हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया कब दोस्त? वो 3 तारीख को। आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व संस्कृति दिवस 3 तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 3 अगस्त। साथ ही दोस्त, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सावन पूर्णिमा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सर्वप्रथम 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर मनाने का फैसला किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जो भारत सरकार ने इसका फैसला कब किया था मनाने का? तो सर्वप्रथम 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर मनाने का फैसला किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 3 अगस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्त, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता दोस्त? तो वह है लुइस हैमिल्टन। कौन है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। साथ ही दोस्त, लुइस हैमिल्टन ये किसके ड्राइवर हैं? तो ये है मर्सिडीज। किसके दोस्त? मर्सिडीज। पहले नंबर पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। बात की जाए दूसरे, तो दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? मैक्स एस्टेपन। कौन है दोस्त? मैक्स एस्टेपन। ये क्या चीज़ चलाते हैं दोस्त? ये किसके ड्राइवर हैं? ये हैं रेड बुल के। ठीक है दोस्त। साथ ही तीसरे स्थान पर रहे हैं चार्ल्स लेकनर। कौन रहे हैं दोस्त? चार्ल्स लेकनर। और ये किस के ड्राइवर हैं? तो ये हैं रेड बुल के। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता दोस्त? लुइस हैमिल्टन। साथ ही दोस्त, बात है यूके, तो यूके के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे यूके, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लंदन। बात की जाए पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। और बात की जाए यहाँ की जो रानी है वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। जो महारानी है वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। और बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? डॉलर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हो गया, वो किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? तो दोस्त, हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हो गया, वह उत्तर प्रदेश के राज्य की कैबिनेट मंत्री थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात आई दोस्त उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे तो उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लखनऊ। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है दोस्त? योगी आदित्यनाथ। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। बात की जाए गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? विधानसभा सीटों की संख्या जो है यूपी की, वो कितनी है दोस्त? वो है 403। बात की जाए विधान परिषद का, तो विधान परिषद का कितना है दोस्त? वो है 99। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? लोकसभा की है 80। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? वो है दोस्त 31। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 40। बात की जाए विधान परिषद का, तो वो है 99। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी सीटों की संख्या है? वो है 80। और राज्यसभा की है 31। साथ ही दोस्त, जो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी है यूपी में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? ये है यूपी में। रानी वन्यजीव विहार, ये भी कहाँ स्थित है? ये है यूपी में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यूपी का, उसे आप याद कर लें। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? उत्तर प्रदेश।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू करने की योजना की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कोटक महिंद्रा बैंक। बात आई कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त कोटक महिंद्रा बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2003 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ, वो कौन है? उदय कोटक। साथ ही इसके फाउंडर भी उदय कोटक ही थे। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो दोस्त हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन दोस्त? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला अरब देश बना है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संयुक्त अरब अमीरात। बात आई दोस्त संयुक्त अरब अमीरात, इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। बात की जाए यहाँ के जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहान। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? दिरहम। तो आप यूएई के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस मंत्रालय ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ मंत्रालय ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय उद्योग परिसंघ। बात आई दोस्त भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं वो रेल मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दोस्त हाल ही में दुनिया के सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है वो है एप्पल। आप ध्यान रखिएगा, एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। बात आई एप्पल, तो एप्पल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त एप्पल, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1976 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बात की जाए इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। आप ध्यान रखिएगा, जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। और इसके अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो कौन है? आर्थर डी लेविंसन। कौन है दोस्त? आर्थर डी लेविंसन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एप्पल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा है? तो दोस्त हाल ही में कुल चार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा है, जिनमें से 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4। ठीक है दोस्त, साथ ही जो वन नेशन वन कार्ड योजना, पहला जो राज्य है उसमें कौन सा है दोस्त? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। ये जो है जितने भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्हें जोड़े हैं। साथ ही दोस्त इनके अलावा 20 राज्य को पहले भी जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वन नेशन वन कार्ड के में अब टोटल जो राज्यों की संख्या हो गई है वो अब कितनी हो गई है? 24। आप ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर जो वन नेशन वन कार्ड योजना जो है इसमें केंद्र व राज्य को मिलाकर जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई? 24। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा है? तो वह है 4। ठीक है दोस्त, साथ ही चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किसने किया? तो दोस्त हाल ही में बी आर चौधरी है
उन्होंने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? B.R. चौधरी। ठीक है दोस्त, ये किसके स्थान जो लिए हैं, ये किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया किसका दोस्त? वो लिया है, जो इनका स्थान लिए हैं वो लिए हैं, अब ध्यान रखिएगा, किनका स्थान लिया है? मार्शल बी सुरेश, जो एयर चीफ मार्शल हैं बी सुरेश, उनका उन्होंने स्थान लिया है। साथ ही दोस्त बात आई भारतीय वायुसेना, तो उसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। बात की जाए मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड, वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है दोस्त? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो आप भारतीय वायुसेना के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ऐसे दोस्त मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की राजधानी, राजधानी कहाँ है? भोपाल। बात की जाए सीएम, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। बात की जाए गवर्नर, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो दोस्त जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? वह है 230। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 29। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? वो है 11। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है वह है 230, लोकसभा की कितनी है? 29, और राज्यसभा की कितनी है? 11। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी है मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क, आप ध्यान रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क जो है यह महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। साथ ही दोस्त सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश हो। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्त इसका आंसर क्या था? ताइवान। वह ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसी तरह जितने भी फ्रेंड हैं सभी मिलके जवाब दें, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एज योजना शुरू की गई है? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही हमें फीडबैक भी दें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, साथ ही जो हमारा जीके एवं जीएस का सेशन चल रहा है उन्हें भी देखें, उनके साथ उन्हें उससे भी जुड़ें, क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दें हमारा सेशन, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।